देवताएं चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य की सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, ऐसी शक्ति हमारे पास है। और हम चाहते हैं इन शक्तियों को हम कहीं छिपा कर रखें, क्योंकि यदि हम ये मनुष्य को दे दे तो शायद वो गलत प्रयोग करे। तो चर्चा चल रही थी, गंभीर चर्चा, कि इस शक्ति को कहाँ रखा जाए। एक देवता ने बताया कि इस शक्ति को समुद्र के नीचे छुपा कर रख दिया जाए, परंतु दूसरों ने कहा नहीं, मनुष्य वहां पहुंच जाएगा। किसी ने कहा ये जो चमत्कारिक शक्तियां हैं इनको आसमान के ऊपर छिपा दिया जाए, परंतु किसी ने कहा वहां भी मनुष्य पहुंच जाएगा। किसी ने कहा जंगल में किसी गुफा के अंदर इसे छिपा दो। किसी दूसरे देवता ने कहा पहाड़ी की चोटी पर कहीं उसे छिपा दो, परंतु सब ने विरोध किया। और अंततः एक देवता ने कहा क्यों न हम मनुष्य की सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली इन शक्तियों को मनुष्य के मन के अंदर ही छिपा दे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है भटकना। वो भटकेगा पहाड़ पर, वो भटकेगा समुद्र के गहराई में, वो भटकेगा आसमान पर, गुफाओं में, कंदरों में, परंतु अपने ही मन की गहराई में नहीं जाता। तो उन देवताओं ने फिर सारी शक्तियों को मनुष्य के अंदर छिपा दी और मनुष्य शक्तिहीन हुआ, ढूंढते रहता है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। इस शास्त्र में इस जगह, उस जगह, इस जगह, कहीं तो मिल जाए, परंतु कहीं उसको मिलती नहीं। इसी शक्ति को भारत में कुंडलिनी शक्ति का नाम दिया गया है। आज तक की अव्यक्त वाणियों में और साकार मुरलियों में या फिर किसी संदेश में बाबा ने इसकी कभी कोई चर्चा नहीं की, परंतु कहीं कहीं साकार मुरलियों में एक शब्द आया है, वो सन्यासी, वो लोग 7वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। तो ये कुंडलिनी क्या है? क्या वास्तव में ऐसे कुछ चक्र है? क्या ऐसी कुछ नाड़ियां है? क्या वास्तव में ऐसा कोई सांप कुंडली मारकर हमारे शरीर के अंदर बैठा है और उसकी साधना करने के बाद जागरण होता है और वो ऊपर चढ़ने लगता है और फिर सहस्त्रार में पहुंचता है और व्यक्ति एनलाइटेंड, तेजस्विता, सर्वोच्च पद को पाता है? क्या वास्तव में ऐसी कोई शक्ति है? नहीं। स्थूल शरीर में ऐसे कोई चक्र नहीं। इस कुंडलिनी शक्ति का वर्णन सबसे पहले उपनिषदों में आया, फिर तंत्र में आया और फिर बहुत सारे शास्त्रों में आया, और असंख्य लोग हैं संसार के जिन्होंने इस तरह के वर्णन किए हैं। यहाँ तक कि ईस्टर्न से लेकर तो वेस्टर्न तक, पूरब पश्चिम दोनों तरफ ही वैज्ञानिकों ने बहुत सारे संशोधन किए और सब ने माना कि ऐसे चक्र इस शरीर में है, परंतु स्थूल शरीर में नहीं। उन्होंने कहा सूक्ष्म शरीर में ऐसे 7 चक्र है। सबसे नीचे बताया मूलाधार, उसके ऊपर बताया स्वादिष्ठान, उसके ऊपर बताया मणिपुर, उसके ऊपर बताया अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। ऐसे ये 7 चक्रों का वर्णन है और उनका कहना है कि मनुष्य के अंदर जो शक्ति है वो कुंडलिनी मारकर सबसे नीचे का जो चक्र है मूलाधार, उसमें बैठी है और
योग के प्रयोग से, साधना से, हठ योग से, मंत्र से, या शक्तिपात से, या गुरु की कृपा से, या परमात्मा कृपा से, या कुछ साधना से, या तंत्र विद्याओं से इस शक्ति को जागृत किया जा सकता है। क्या वास्तव में चाहे स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर, इसमें ऐसी कोई शक्तियां है? शायद नहीं। फिर ये क्या है? क्यों इनका वर्णन आया है? और यहाँ तक कि हमने कहा ऐसा शायद ही कोई फिलॉसफर होगा, कोई विचारक, कोई धर्मगुरु जिसने इसकी चर्चा नहीं की है। भारत में जितने महान योगी हुए हैं, महेश योगी से लेकर तो स्वामी विवेकानंद से लेकर तो निर्मला देवी सहज योग से लेकर तो स्वामी योगानंद से लेकर तो औरबिंदो, रमन महर्षि, सब ने इस कुंडलिनी शक्ति की चर्चा की है। क्या है ये अवेकनिंग? क्या है ये जागरण? क्या करे? क्या ऐसी कोई शक्ति हमारे अंदर भी है? क्योंकि कहा गया है कि जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तो मनुष्य की चेतना इतनी ऊपर उठ जाती है कि उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहते, कोई समस्या नहीं रहती। वो जो कैद में है मानसिक, उस कैद से वो मुक्त हो जाता है। व्यक्ति है शिव झवर, उसने लिखा है अपनी किताब में बिल्डिंग न्यू नेशन में कि मैं 1974 में बैठा था शिकागो में, स्वामी मुक्तानंद आए थे भारत से, जो कि कुंडलिनी जागरण करते थे, और उनका प्रवचन चालू था। बहुत बड़ी सभा थी, मैं बैठा था और उन्होंने प्रवचन चालू किया और कहा, टुडेज टॉपिक इज मेडिटेशन एंड कुंडलिनी विल स्टार्ट डांसिंग विद इन यू द मोमेंट यू चांट ओम नमः शिवाय। उस गुरु ने कहा कि जैसे ही तुम कहोगे ओम नमः शिवाय, कुंडलिनी शक्ति तुम्हारे अंदर नाचने लगेगी। और इतना जैसे ही मैंने सुना, मैंने अपने अंदर ही बोलना चालू किया और बोलते बोलते ही मुझे ऐसा लगा शक्ति का एक प्रवाह उठ रहा है, जैसे कि कोई प्रकाश का आलोक आ गया है और मैं उसमें नहा रहा हूँ। सारी चिंताएं, सारा स्ट्रेस एकदम से नष्ट हो गया। और उन्होंने लिखा, ये पहला मुझे अनुभव हुआ। उसी तरह पाश्चात्य जगत के ईस्टमैन नाम के एक व्यक्ति ने योगा जर्नल में 2 व्यक्तियों के अनुभव सुनाए हैं कि उनको भी इसी तरह का अनुभव हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के अनुभव सुनाए हैं। किसी किसी को वो चक्र दिखे है, किसी को लाइट दिखा है, किसी को कुछ दिखा है। ये सब भक्ति मार्ग और संन्यास मार्ग की बातें हैं, हम इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। परंतु क्योंकि संसार में ये सारा वर्णन है, तो ज्ञान में इनका क्या अर्थ है? क्या वास्तव में ऐसी कोई कुंडलिनी है? और क्या वास्तव में ऐसा कुंडलिनी जागरण हो सकता है? कुंडलिनी अर्थात सर्प, कुंडलिनी अर्थात वृत्ताकार सर्कुलर ऑर्बिट, और ऐसे 7 चक्र बताए हैं। और उन्होंने कहा ये चक्र सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में नहीं है। और जो योगी जिसकी शक्ति ऊपर चले जाती है उसे ऊर्ध्वरेता योगी कहा है। जो काम ऊर्जा है वो रूपांतरित हो जाती है और ओजस में परिवर्तित हो जाती है। उन्होंने कहा है कि 2 नाड़ियां है, ईड़ा और पिंगड़ा, और बीच में एक सुषुम्ना है जिसमें से ये ऊर्जा बहती है और ऊपर जाती है ब्रह्मरंध्र में, और वहाँ व्यक्ति का जागरण होता है। इस तरह की बातें शास्त्रों में, उपनिषदों में संसार के योगियों ने की है, प्रवचनों में आई है। यहाँ तक कि स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग ने अपना पेपर प्रेजेंट किया था 1936 में, साइकोलॉजी ऑफ कुंडलिनी, और बहुत सारे लोगों के अनुभव सुनाए थे कि क्या क्या हो रहा है उनको। कोई थर-थर काँप रहा है, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, कोई बेहोश होकर गिर जाता है, किसी किसी को साइकियाट्रिक सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने वर्णन की है। वास्तव में
बाबा ने कभी चक्रों की चर्चा नहीं की, परंतु हाँ, इन चक्रों का आध्यात्मिक अर्थ जरूर है। स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर दोनों में ये चक्र नहीं, ये भी मान लिया जाए तो आत्मा में ही ये सूक्ष्म परतें हैं चक्रों के रूप में। और जैसे जैसे हम आत्मा में ऊपर उठने लगेंगे, चेतना का आरोहण होगा। आरोहण अर्थात चढ़ना, उठना, एसेंड, एसेंशन। जैसे पर्वतारोहण करते हैं, पर्वत के ऊपर चढ़ना, माउंटेनियरिंग, अश्वारोहण, घोड़े के ऊपर चढ़ना, उसी तरह ये शक्ति का आरोहण होता है। जो शक्ति अंदर छिपी हुई है वो उठने लगती है। Watch Peace of Mind channel videos on YouTube. Subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.